Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Hope you all are fine. Welcome back to my channel. इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल पर आज हम बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नहायत ही लजीज रेसिपी लसूड़े का अचार। इससे पहले हम जानेंगे कि अचारी मसाला कैसे बनाते हैं और उसके तमाम अज्जा। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी रब करीम के बाबरकत नाम से। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला जार से पहले हम लसूड़ों को धो लेंगे। हम इन्हें भिगो के नहीं रखेंगे, ये हमने बस वॉश की हैं और साथ ही ड्राई की और इसको हम ड्राई करने के लिए रख देंगे। तो ये जो इसकी कैप्स हैं इसके साथ रखें और एक आध हम कैरी भी इसमें ऐड करेंगे, वो हम आपको बताएंगे आगे चल के क्यों ऐड करेंगे। ये बात याद रखने के काबिल है कि इसमें पानी का कोई भी ज़रा नहीं रहना चाहिए, हमेशा ड्राई हो और आपने खुश्क हाथ इसमें रखने हैं और गीले हाथ से भी इसको नहीं टच करना। और लहसुनों के लिए ख़ास तौर पे एहतियात करनी है कि उसके अंदर पानी ना जाए, वरना लहसुनों का अचार ख़राब हो जाएगा। वैसे तो ये मसाला जात फ्री हैंड्स के साथ डाले जाते हैं, लेकिन आपके लिए हम मकदार बताते जाएंगे। यहाँ पे सौंफ और जो सुर्ख मिर्चें हैं दरदरी और साथ में नमक और हल्दी, ये जाएंगी ज़्यादा मकदार में और आप इनको 3 से 4 टेबलस्पून के हिसाब से मिक्सअप कर लें। और बाकी जो अज्जा हैं जिसमें राई और कलवंजी और अजवाइन शामिल हैं, साथ ही साथ मेथरे। तो मेथरे आप 2 टेबलस्पून लेंगे, बाकी 1 टेबलस्पून हम ऐड करेंगे। इन सबको हम दरदरा सा कूट लेंगे, चाहे आप इसको ओखली में कूट लें, चाहे हल्का सा आप इसको ग्राइंड कर लें जैसे कि मैंने किया। देखिए किस कदर ये दरदरा है, बारीक बिल्कुल मत होने दीजिएगा। खुश धनिया हम यहाँ पे ऐड करेंगे और वो होगा 2 टेबलस्पून। तो आप इसको अपने हिसाब से ऐड कर लें। नमक मैं यहाँ पे 3 हिस्सों में इसमें शामिल करूँगी। ये तमाम अज्जा को बहुत अच्छे से अपने अंदर जज़्ब कर लेते हैं, इसलिए आप जितने भी इसमें मसाले डालें वो कम हैं। यहाँ पे हमने सरसों का तेल लिया है 1 लीटर और उसमें हमने एक रोटी का टुकड़ा डाला है। इससे इसकी जो हीक है वो ख़त्म हो जाती है और ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है सरसों का तेल। और इसी में असल आपने इसी में आप इसे भिगोएंगे और इसी में आप इसे फ्राई कर लें। और लसूड़ों को आपने अच्छे से फ्राई करना है, तकरीबन ये 20 मिनट्स लेंगे और बहुत ज़्यादा तेज़ आपने इसकी फ्लेम नहीं रखना, बस मीडियम रखना है। और ये देखिए इसकी जो पहचान होगी पक जाने की, ये ट्रांसपेरेंट से हो जाएंगे, उसके ऊपर झुर्रियाँ सी बन जाएंगी। तो फिर हम इसको निकाल लेंगे और फिर इनको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो इनको अच्छे से ठंडा होने दें। उसके बाद जो आपने काम करना है, जब ये ठंडे हो जाएं तो तमाम मसाला जात हम इसमें मिक्सअप कर देंगे। तो ये देखिए हमने इनको दरदरा सा पीस लिया है। सौंफ इसमें बहुत अच्छे से जाएंगे और मेथरे, और बहुत ही प्यारा इसका अरोमा था, बहुत ज़बरदस्ती खुशबू है। तो इसके ऊपर ये तमाम मसाले हम ऐड करते जाएंगे। लहसुनों के अचार में जो लहसुन की तुरियाँ होती हैं, गिरियाँ होती हैं, वो भी आप ज़रूर ऐड करें। यहाँ पे हमने 2 जवे ले लिए थे लहसुन के और देसी वाला लहसुन है, तो वो हमने इसमें थोड़ा सा उसके अंदर मसाला मिक्स किया है। अच्छा, यहाँ पे जो एक टिप है जो मेरी वालिदा ने मुझे बताई है, वो ये कि तमाम जो मसाला है जब आप उसे मिक्सअप करें, यहाँ पिक्चराइजेशन में रह गया, तो आपने उसमें 2 टेबलस्पून ये जो हमने ऑयल गर्म किया था, जब वो ठंडा हो जाए तो वो आपने उसमें मिक्सअप करके फिर इस मसाले में मिक्स करना है। तो इसके साथ ऑयल भी हमने ऐड किया हुआ है, तो इसको ज़रूर आप अपने जहन में रखिएगा, तो ये एक डिफरेंट सा टेस्ट देगा। तो लहसुन भी हमने ऐड कर लिया, नमक हम सेकेंड टाइम इसमें ऐड कर रहे हैं। और जब भी आप ऑयल के साथ इसे मिक्सअप करेंगे तो ऑयल हमेशा ठंडा हो जाना चाहिए, बिल्कुल भी उसमें गरमाइश नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा आप लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें, कभी भी इसको बन जाने के बाद हाथ मत लगाएं, वरना अचार ख़राब हो जाता है। केरी हम इसमें जो शामिल कर रहे हैं, जो एक हमने, ये आधा किलो है हमारे पास लसूड़े, तो 1 केरी जाएगी। अगर किलो होगा तो 2 केरियाँ जाएंगी खटास को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये खुद इतने खट्टे नहीं होते। तो लहसुन और केरियाँ और ये ऑयल हम डाल रहे हैं और अभी हमें मज़ीद ऑयल दरकार है, तो मैंने 1 लीटर से अबव इसमें ऑयल ऐड किया था। आप कोई भी प्यारा सा मर्तबान ले लें, कोई भी प्लास्टिक का इस तरह से कंटेनर ले लें, तो आप ये तमाम मसाले साथ में मिक्सअप करें। और यहाँ पे फिर मज़ीद मैंने मिर्चें ऐड की हैं क्योंकि थोड़ा हमें लाइट लग रहा था, और आप भी आप इस तरह से टेस्ट इसको देख सकते हैं।
और नमक ऐड किया है। थर्ड टाइम मैंने इसमें नमक ऐड किया है और अब हम इसे एयर टाइट जार में रखेंगे। तो मैंने 1 लीटर से अबव इसमें ऑयल ऐड किया था। मज़ीद ऑयल को हमने गर्म करके ठंडा कर लिया था और यहाँ पे हमने इसको कवर लगा के रख दिया। तो 3-4 दिन तक आप इस तरह मसालों को मिक्सअप करेंगे और आप धूप ज़रूर लगवाएं। जो ओल्ड हमारे ट्रेडिशन है वो हमेशा फ़ायदेमंद रहते हैं। जहाँ पे नहीं धूप तो वहाँ तो चलो एक हमारे लिए मसला है, लेकिन जहाँ पे है तो उस चीज़ को अवेल करना अच्छी बात है, हमारे लिए फ़ायदेमंद रहता है। तो यहाँ पे मैं मज़ीद ऑयल ऐड कर रही हूँ। तो अभी तो यहाँ पे बारिशें हैं, तो जब धूप निकलेगी तो मैं इसको साथ साथ धूप भी लगवाऊँगी। तो एटलीस्ट 3 दिन मैं इसको धूप ज़रूर लगवाऊँगी, एक नॉर्मल हद तक 1 से 2 घंटे। तो अब हम इसे डिप करके रख देंगे। ये कवर है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और आपकी कोई फरमाइश है तो ज़रूर कीजिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रिस्क में खैर बरकत और इजाफ़ा फरमाए और हमें उसकी कदरदानी नसीब फरमाए। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के बाद।